ये कहानी 1600 ईस्वी की यानी 600 साल पुरानी है, जहाँ पर हमें नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन के नाम का एक सरदार दिखाया जाता है जो अपने क्रूर साथियों के साथ एक किले के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर उस किले के जितने भी सैनिक होते हैं उन सबको मार देता है और इस तरह से वो उस किले पर अपना कब्जा कर लेता है। सोलोमन बहुत ही क्रूर सरदार होता है और वो अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे शीशे होते हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं जो सोलोमन के सभी आदमियों को एक एक करके अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन सोलोमन किसी भी तरह उस जगह पहुंचना चाहता है जिस जगह राजा का सिंहासन होता है, जो राजा का कक्ष होता है। वो लगातार आगे बढ़कर राजा के कक्ष तक पहुंच जाता है और जब वो कक्ष के अंदर जाता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सोलोमन देखता है कि राजा की मौत हो चुकी है और तभी वहाँ एक काले रंग का साया आता है जो राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। दरअसल ये सोलोमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि सोलोमन ने बहुत सारे लोगों को जान से मारा और उसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसीलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाने आया है। वो सोलोमन पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो सोलोमन को मारता, सोलोमन खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। इसके एक साल बाद हमें इंग्लैंड में एक चर्च को दिखाया जाता है, वहाँ पर सोलोमन है। सोलोमन ने जितना पैसा लोगों से लूटा था सारे पैसों को वो चर्च को दान कर देता है। दरअसल उस घटना के बाद अपनी आत्मा को शैतान को दिए जाने वाला था। वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को हेल नहीं बल्कि हेवन में ले जाया जाए। अब एक दिन उसके पास चर्च के फादर आते हैं। वो सोलोमन से कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मुझे पता चला कि तुम्हारी मंजिल यहाँ रहना नहीं बल्कि तुम्हारी मंजिल कहीं और है, इसीलिए तुम्हें इस चर्च को छोड़ देना चाहिए। अब सोलोमन चर्च को छोड़कर उस तरफ बढ़ता है जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो सोलोमन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सोलोमन अब एक अच्छा इंसान बन चुका था, इसीलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता है। वो लुटेरे सोलोमन को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और सोलोमन की आंखें खुलती है तो वो एक गाड़ी में होता है जिसमें एक फैमिली होती है जो वेस्ट की तरफ जा रही होती है। सोलोमन के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मेरिडिथ है जो उसका ध्यान रख रही होती है। दरअसल लुटेरों ने सोलोमन को मरने के लिए छोड़ दिया था तो इस फैमिली ने उसको उठा लिया था। रास्ते में रात हो जाती है, वो लोग एक जगह रुकते हैं। अब रात को जब सोलोमन सोता है तो उसे एक सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सोलोमन उसे मना करता है, जहाँ पर उन दोनों भाइयों में तू में हो जाता है और सोलोमन गलती से अपने भाई को धक्का दे देता है जिससे वो ऊपर से गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तभी सोलोमन की आंख खुल जाती है और वो मेरिडिथ के पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बताता है। वो बता देता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है और अब मैंने पूरी तरह से अच्छाई को अपना लिया है। मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। मेरिडिथ के पिता कहते हैं तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे, बस अच्छाई के रास्ते को कभी मत छोड़ना। सोलोमन देखता है मेरिडिथ का परिवार बहुत अच्छा है, इसीलिए वो उस परिवार के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। सोलोमन इन लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ता है। वो लोग एक कबीले में पहुंचते हैं जिसे पूरी तरह से जला दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ एक बच्ची होती है जो जिंदा बच जाती है। ये उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं। वो उस बच्ची से पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। वो बच्ची बताती है हमारे यहाँ एक विच यानी एक चुड़ैल को लाया गया था और सब उसे मारना चाहते थे और जो लोग उसकी मौत का तमाशा देखने आए सब के सब मारे गए। मेरिडिथ के मॉम को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उस बच्ची से कहती है तुम्हें उन सब के लिए प्रे करना चाहिए जो मर गए थे, पर वो बच्ची प्रे करने से साफ साफ मना कर देती है। सोलोमन को उस बच्ची पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपना क्रॉस निकालता है और उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले ही पल वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल ये एक विच यानी चुड़ैल होती है जो सोलोमन के हाथ में काला निशान लगाकर कहती है शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। सोलोमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हाथ में बना निशान का मतलब क्या है। अब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तभी सोलोमन को लुटेरों की एक
मलाची और उसके लोगों की नजर मेरेडिथ के परिवार पर पड़ जाती है। मलाची के लोग मेरेडिथ के भाई को पकड़ लेते हैं, उसे चाकू की नोक पर रखते हैं। तभी वहाँ सोलोमन पहुँच जाता है। वो उस आदमी से कहता है, बच्चे को मत मारो, उसे छोड़ दो। पर मलाची के इशारे पर मेरेडिथ के भाइयों को मार दिया जाता है। इस पर सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है। वो आसमान की तरफ देखता है और तलवार न चलाने की प्रतिज्ञा को बदल देता है। इसके बाद वो मलाची के कई लोगों को मार देता है और अब वो मेरेडिथ के पिता के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। मेरेडिथ के पिता कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को बचा लेना। सोलोमन भी कसम खाता है। इसके बाद वो हथियार लेकर घोड़े पर बैठकर मलाची के लोगों का पीछा करता है और उसके कई लोगों को मार देता है, लेकिन मलाची के लोग मेरेडिथ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मेरेडिथ को ढूंढते रहता है और वो एक दिन मेरेडिथ को ढूंढते ढूंढते एक बहुत पुराने चर्च पर पहुंच जाता है, जहाँ पर चर्च के फादर उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि फादर को लगा था कि ये भी एक शैतान है, पर उसे पता चल जाता है कि यह एक अच्छा इंसान है। वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर फादर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होता है जिन लोगों को मलाची ने शैतान बना दिया था और अब ये शैतान बन चुके थे क्योंकि मलाची शैतान का पुजारी है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं और फादर ने इन शैतानों को अपना गुलाम बना रखा हुआ होता है। सोलोमन जल्द समझ जाता है चर्च के इस फादर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझता, फादर सोलोमन को उन शैतानों के बीच धकेल देता है। अब सोलोमन अपनी तलवार से उन शैतानों को मार कर तहखाने से बाहर निकल जाता है और तभी उसके सामने वही लुटेरे आ जाते हैं जिन लुटेरों ने पहले भी उसे लूटा और मार कर बेहोश कर दिया था। क्योंकि ये लोग अब मिराची के लिए काम करते हैं, ये लोग हैवान बन चुके हैं। ये सोलोमन पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार ये लोग सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते हैं। सोलोमन उनके सरदार से पूछता है मेरेडिथ कहाँ है, पर वो लोग कहते मेरेडिथ तो मारी जा चुकी है। यह बात सुनकर सोलोमन पूरी तरह से टूट जाता है और फिर सोलोमन को लुटेरों का सरदार उसी तहखाने में फेंक देता है जहाँ नीचे शैतान है। फिर सोलोमन को दिखाया जाता है वो एक जगह शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ उसके पुराने साथी आ जाते हैं जो कभी उसके साथ काम किया करते थे। वो कहते हैं हमें मिराची से युद्ध करना चाहिए, वो अब शैतान का पुजारी बन चुका है, हम उसे हरा सकते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। पर सोलोमन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि मेरेडिथ के मरने के बाद वो दुखी हो गया था। अब कुछ दिन बाद यहाँ मिराची अपने लोगों के साथ आता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। वो कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है। उन लोगों में सोलोमन भी था जो चाहे तो खुद को आजाद कर सकता था, लेकिन अब उसके दिल में जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो सूली पर लटक रहा है। अगले दिन दिखाया जाता है उसी जगह से मिराची के लोग गुजर रहे थे। उनके कैद में कई सारे गुलाम होते हैं जिनमें एक मेरेडिथ भी होती है। मेरेडिथ सोलोमन को क्रॉस पर लटके हुए देख लेती है। वो उसे देखकर चिल्लाती है और उसे आवाज देती है। सोलोमन मेरेडिथ को देख लेता है। अब सोलोमन को पता चल जाता है कि मेरेडिथ जिंदा है। अब वो मेरेडिथ को बचाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। वो अपने आप को सूली से आजाद कर लेता है और वो नीचे गिर जाता है, पर वो कमजोरी की वजह से लड़ नहीं सकता। इससे पहले कि मिराची के गुलाम सोलोमन को मारते, यहाँ पर वही सोलोमन का दोस्त आ जाता है जो सोलोमन के लिए काम करता था और वो मिराची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को बचा लेता है। जल्द ही सोलोमन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि मिराची एक बहुत पुराने राजा के महल में है। दरअसल में ये महल और किसी का नहीं बल्कि सोलोमन के पिता का है। सोलोमन कहता है मुझे याद भी नहीं कि मेरे पिताजी जिंदा है भी या नहीं। वो बस मलाची को मारकर मेरेडिथ को बचाना चाहता है। इसीलिए सोलोमन अपने सभी महल के एक रास्ते से अंदर जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने वही बीच आती है जो पहले भी बच्चे के रूप में उनके सामने आ चुकी थी। सोलोमन उस चुड़ैल को अपने हथियार फेंक कर मार देता है। अब वहाँ पर मिराची के बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं। सोलोमन और उनके दोस्त उन सभी लोगों से लड़ते हैं। कुछ ही देर में वहाँ खुद ही मिराची आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो सोलोमन के कई सारे लोगों को मार देता है। सोलोमन के लोग समझ जाते हैं वो मिराची का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग महल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। सोलोमन मिराची का जोरदार मुकाबला करता है। सोलोमन के साथी महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन भी एक रास्ते में महल के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो वहाँ
वहाँ जाता है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो और कोई नहीं सोलोमन के पिता होते हैं। सोलोमन उसे आजाद करना चाहता है पर इन जंजीरों पर जादू होता है, इसीलिए वो इन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। वो अपने पिता से माफी मांगता है। वो कहता है बचपन में मेरे वजह से मेरे भाई की जान चली गई थी। सोलोमन के पिता कहते हैं तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, जब वो गिरा तो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया मगर कोई उसका इलाज नहीं कर सका। तब मैंने एक आदमी को बुलाया, उसने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले एक सौदा किया। उसने शर्तें रखी, मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मेरा बेटा ठीक तो हो चुका था लेकिन वो अंधेरे की दुनिया में खो गया था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिलाची और कोई नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है और शैतान का वो आदमी जिसने मिलाची को ठीक किया था वो अभी भी इसी महल के अंदर है। सोलोमन के पिता उससे कहते हैं तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। सोलोमन के पिता अब मुक्ति चाहते हैं। सोलोमन अपने पिता को मार देता है। अब वो उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ वो शैतान का आदमी होता है जिसने उसके भाई को ठीक किया था। ये वही काला साया होता है जिसने शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी पर सोलोमन भाग गया था। अब सोलोमन के सामने यह काला साया आदमी दोबारा खड़ा था। सोलोमन उसे मारने ही वाला होता है कि वो धुआं बनकर गायब हो जाता है। सोलोमन देखता है यहाँ मेरेडिथ को एक केज के अंदर बंद कर दिया गया है। वो उस केज का ताला तोड़ देता है। तभी पीछे से मलाची आ जाता है जो सोलोमन पर हमला कर देता है। सोलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हमें मिलकर रहना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता है। वो सोलोमन पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सोलोमन उस शैतान के आदमी को भी ललकारता है। वो उसे कहता है हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान का वो आदमी इंसान की शक्ल में उसके सामने आता है और उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य होता है। वो सोलोमन से कहता है शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए इस दैत्य को भेजा है जो बहुत जल्द तुम्हारी आत्मा को शैतान के हवाले कर देगा। और अब सोलोमन ईश्वर की प्रार्थना करता है और दोबारा अपने भाई को समझा पर वो सोलोमन पर फिर से हमला कर देता है और अब मजबूरी में सोलोमन अपने भाई को जलाकर मार देता है। वहीं शैतान का आदमी मेरेडिथ को शीशे के सामने ले जाता है जहां शैतान कैद है और वो मेरेडिथ का रक्त उस पर डालता है क्योंकि मेरेडिथ का रक्त पवित्र होता है। और अब वो दरवाजा खुल जाता है और वो दैत्य बाहर आ जाता है जो सोलोमन की आत्मा को लेने आया है। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है। सोलोमन लगातार प्रार्थना करता है और उससे बचने की भी कोशिश करता है और वो शैतान के आदमी के पास चला जाता है जिसने चाकू की नोक पर मेरेडिथ को रखा हुआ था। सोलोमन कहता है तुम मेरी अच्छे काम ने उसके सारे बुरे कामों को खत्म कर दिया था, माफ कर दिया था। सोलोमन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके सामने मेरेडिथ होती है। वो अपने पिता और अपने भाई के बॉडी को दफनाकर मेरेडिथ को उसके मॉम के पास भेज देता है और वो वादा करता है दुनिया के सारी शैतानी शक्तियों को वो खत्म कर देगा और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ता है।